पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा, यानी बेसिक रूल जो आपको पता होने चाहिए। आपकी एक्यूरेसी और स्पीड तभी बनेगी जब आपको बेसिक रूल पता होंगे। और ये जो बेसिक रूल हैं थ्योरी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड सब्जेक्ट है और उनको स्किल सब्जेक्ट में 60 मार्क्स के थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, वो तभी अच्छे मार्क्स आएंगे जब आपको शॉर्ट हैंड की थ्योरी पता होगी, आपकी एक्यूरेसी आएगी, आपकी स्पीड आएगी, लिखने की क्षमता बढ़ेगी। तो वो कौन कौन से रूल हैं जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा, आज आपको बताऊंगा। आज मैं बताऊंगा आपको अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ आर, यानी आर अप बनता है शॉर्ट हैंड में और डाउन बनता है। अप और डाउन दोनों, किस केसेस में आर अप बनाना है आपको, किस केस में आपको डाउन बनाना है। इसी तरह एच अल्टरनेटिव फॉर्म्स है। एच भी दो तरह से बनता है शॉर्ट हैंड में, एक अपवर्ड एच होता है, एक डाउनवर्ड। कहां अपवर्ड एच बनाना है और कहां डाउनवर्ड, दोनों तरह के रूल आपको बताए जाएंगे। और फ्रेजोग्राफी में यानी फ्रेज बनाते समय एच किस तरह से यूज किया जाएगा। डब्ल्यू कॉन्सोनेंट डब्ल्यू, इसकी एक एब्रीवेटेड फॉर्म होती है, संक्षिप्त रूप एब्रीवेटेड, यानी सेमी सर्कल के रूप में हम डब्ल्यू कब यूज करते हैं, तो वो भी आज वाली यानी आज वाले वीडियो में आपको बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। और ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप स्पीड और एक्यूरेसी बना सके। और क्वेश्चन आंसर टाइप में मैंने आज आपको समझाया है, तो प्रश्न भी होंगे जो आपके मन में उठ रहे हैं और उनके आंसर्स भी दिए जाएंगे। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। इसके साथ ही मैं आज वाले वीडियो में आपको बताऊंगा द, शॉर्ट हैंड में द कैसे लिखते हैं। द की टिक लगती है, कहां लगती है, किस डायरेक्शन में उसको लगाना है। तो ये डब्ल्यू, द, एच, आर, बहुत सारी बातें आज वाले वीडियो में आपको बताई जाएंगी और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है तो इजीली समझ में आ जाएगा। और साथ में एक्सप्लेन, एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन की जा रही है, एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने वीडियो एंड तक देखना है और करना क्या है, आपने सारे प्रश्न अपनी रजिस्टर में नोटबुक में नोट करने हैं ताकि एग्जाम से पहले एक बार आप फिर से इसको पढ़कर चले जाएं। आप चाहे आईटीआई का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हैं, सीबीएसई का स्किल सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, या आप स्किल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सारे रूल आपको बहुत काम आने वाले हैं। और एक बात और, अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लिख सकते हैं। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सब्सक्रिप्शन की कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ आर, एच, द, टिक एंड डब्ल्यू। आज वाले इस वीडियो में हम समझेंगे अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ आर, आर के दोनों रूप, और एच के अल्टरनेटिव रूप्स, और एब्रीवेटेड डब्ल्यू, डब्ल्यू के संक्षिप्त रूप, फ्रेजोग्राफी एंड टिक द। तो बहुत सारी चीज़ें आज वाले वीडियो में आपको समझने को मिलने जा रही हैं, तो आपने वीडियो एंड तक देखना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन थ्योरी के एग्जाम में आ सकता है, और ये है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, यानी बेसिक बातें हैं जो शॉर्ट हैंड से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। इसी से आपकी स्पीड रेज होगी, एक्यूरेसी आएगी। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन एंड यूज ऑफ एब्रीवेटेड डब्ल्यू। डब्ल्यू का संक्षिप्त रूप जो होता है वो क्या होता है। आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए और डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका हेडिंग देना है एब्रीवेटेड डब्ल्यू। ए स्मॉल इनिशियल सेमी सर्कल, ध्यान देना, स्मॉल, इनिशियल और सेमी सर्कल, तीन चीज़ें हैं। छोटा होगा, शुरू में आएगा, सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल, इज यूज्ड एज एन एब्रीविएशन फॉर डब्ल्यू। किस लिए यूज होता है, डब्ल्यू का संक्षिप्त रूप एब्रीविएशन। एट द बिगिनिंग, कहाँ यूज होगा, शुरू में, एट द बिगिनिंग ऑफ के, गे, एम, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर, इनसे पहले सेमी सर्कल जो हो डब्ल्यू का काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्ट्रोक आर। अप और डाउन आर
क्या होते हैं। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आपने आंसर देना है। सबसे पहले हेडिंग देना है कॉन्सोनेंट आर। कॉन्सोनेंट आर इन शॉर्टेंड इज रिटन इन 2 डायरेक्शन, 2 तरह से लिखा जाता है, और अपवर्ड फॉर्म एंड डाउनवर्ड फॉर्म, इसके 2 रूप हैं, अप और डाउन। इफ स्ट्रोक आर इज रिटन फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यानी ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्शन रहती है तो इसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ आर। तो ये डाउनवर्ड आर कहलाता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो ये डाउन की ओर जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड फॉर्म है, इसको हम आर डाउन बोलते हैं। इफ स्ट्रोक आर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट स्ट्रोक, दूसरा जो आर है वो स्ट्रेट आर कहलाता है, स्ट्रेट स्ट्रोक कहलाता है। फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ये नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये एंगल बनाता है 30 डिग्री का। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, नीचे से ये ऊपर की ओर जाएगा और इसका जो एंगल रहेगा वो 30 डिग्री का एंगल होगा। इट इज़ टेक्निकली कॉल्ड रे, इसको तकनीकी शब्दावली में रे बोला जाता है। उसको आर बोलते हैं, इसको हम RAY रे बोलते हैं, और अपवर्ड फॉर्म ऑफ आर या फिर अप आर भी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगर आपसे ये पूछा जाए वेयर कॉन्सोनेंट आर इज रिटन इन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन, कहाँ लिखा जाता है आर अप और डाउन, 2 फॉर्म है, तो कौन सी फॉर्म कहाँ यूज़ होती है। तो अब हम देखते हैं इसके रूल्स, कहाँ हमने कौन सा फॉर्म यूज़ करनी है। सबसे पहले फिर हम जब आंसर एक्सप्लेन करेंगे तो हेडिंग देंगे रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट आर, फॉलोइंग आर द रूल फॉर द यूज़ ऑफ आर। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ आर कहाँ यूज़ होती है। पहला रूल है व्हेन आर स्टैंड्स अलोन, अगर आर अकेला है, एंड इज प्रीसीडेड बाय वॉवल, और शुरू में वॉवल आता है, तो कैसे, जैसे एरा, और, एयर, अरब, तो यहाँ डाउनवर्ड फॉर्म यूज होनी है। दूसरा जो रूल है व्हेन आर इमीडिएटली फॉलोज कॉन्सोनेंट एम, एम से पहले किसी वर्ड में आर आता है तो वहाँ आप डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला आर यूज करेंगे, जैसे रिम, रूम, आर्मी, अरोमा। तीसरा जो रूल है डाउनवर्ड आर का, व्हेन आर कम्स एट द एंड, किसी वर्ड के अंत में आ रहा है, नॉट फॉलोड बाय वॉवल, और उसके बाद कोई वॉवल नहीं है, तो इट इज़ रिटन डाउनवर्ड, तो वहाँ ऐसी कंडीशन में ये डाउनवर्ड लिखा जाएगा। जैसे फेयर, फार, फर, कार, डोर, शेयर। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आप कोई से भी 2 एग्जाम्पल अपने आंसर के फेवर में जो है एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में, और ये सारे क्वेश्चंस और आंसर आपने अपनी नोटबुक में नोट करने हैं ताकि थ्योरी के एग्जाम में आप इजीली इसको याद कर सकें। आप इसके लिए वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। तो देखते हैं नेक्स्ट रूल, आफ्टर 2 अपवर्ड स्ट्रोक, यदि 2 अप स्ट्रोक जा रहे हैं और तीसरा वाला आर आ गया तो वो आपने डाउनवर्ड लिखना है। कैसे, रियरर, रेयरर, रोअरर, इस तरह के वर्ड्स होंगे, यानी लगातार 3 स्ट्रोक अप नहीं जाएंगे, और 3 स्ट्रोक अप जाते हैं तो तीसरा वाला जो है वो डाउन हो जाएगा। क्लियर। तो ये थे आर डाउन के रूल। अब देखते हैं आर अपवर्ड भी कहाँ यूज़ होता है। तो अपवर्ड फॉर्म ऑफ आर के क्या रूल हैं, पहले सब हेडिंग दे देंगे, अपवर्ड फॉर्म ऑफ आर। उसके बाद व्हेन आर स्टैंड्स अलोन एंड फॉलोड बाय वॉवल, अकेला आर है, बाद में वॉवल है, तो वहाँ अपवर्ड फॉर्म यूज होगी, जैसे रे, रा, रो। क्लियर। दूसरा रूल जहाँ हम अपवर्ड आर लगा सकते हैं, तो दूसरा रूल आपकी स्क्रीन पर है, आपने ये सारे रूल नोट करने हैं। व्हेन आर कम्स इन द मिडिल ऑफ ए वर्ड, किसी वर्ड के बीच में आ जाएगा तो जनरली साधारणतः हम आर अप वाला यूज करते हैं। ईजी एग्जाम्पली ग्रेशिया, जैसे मार्क है, मार्च है, मैरिज है, कैरिज है। तो आपको इसे 2 एग्जाम्पल अपने रूल के फेवर में एग्जाम में देकर आएंगे। नेक्स्ट रूल, व्हेन फाइनल आर, फाइनल में आर हो और इज फॉलोड बाय अ वॉवल, वॉवल हो इसके बाद में, तो वहाँ पर भी आपने अपवर्ड यूज़ करना है, जैसे लॉरी, कैरी, मैरी, डेयरी।
नेक्स्ट रूल, बिफोर कॉन्सोनेंट टी डी चे जे इथ, इनसे पहले अगर आर आएगा तो आपने रे यानी अपवर्ड वाला आर यूज करना है, जैसे अर्ज, अर्थ, आर्च, रिट, रेड। क्लियर। नेक्स्ट रूल, इफ कॉन्सोनेंट आर फॉलोज कॉन्सोनेंट डब्ल्यू वाई एच एंड अपवर्ड आर, देन आर विल ऑलवेज बी यूज्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर इनके बाद आर आता है तो आपने अपवर्ड फॉर्म यूज करनी है, जैसे रेयर तो अप स्ट्रोक के बाद आर अप रहेगा, हीरो एच है, अवेयर डब्ल्यू है, हैरी, लॉयर यानी अप स्ट्रोक के बाद जब भी आर यूज करेंगे तो अप ही यूज करना है। तो ये थे आर अप और डाउन कहाँ कहाँ यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक्सप्लेन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कॉन्सोनेंट एच। एच के अल्टरनेटिव फॉर्म कौन कौन सी है? तो सबसे पहले जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हेडिंग दे देंगे अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कॉन्सोनेंट एच। द एस्पायरेट हे इज रिटन इन टू डायरेक्शन। ये जो हे है दो तरह से लिखा जाता है, यानी एच, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक अप है एक डाउन है। तो अप जो है मैं आपको बना के दिखाता हूँ, नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो ये इस डायरेक्शन में रहेगा, और डाउन वाला ऊपर से नीचे की ओर इस डायरेक्शन में। तो दोनों फॉर्म आपके, आप एग्जाम्पल देना चाहें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। और रूल्स अब देखते हैं, रूल क्या है। रूल्स फॉर द यूज ऑफ डाउनवर्ड। सबसे पहले डाउनवर्ड का एच का रूल है। पहला रूल है, इफ कॉन्सोनेंट एच कम्स अलोन, अकेला हो, और व्हेन इट इज फॉलोड इमीडिएटली बाय के और गे, के गे से पहले आ जाए तो वहाँ पर हमने डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल में हुक के से पहले है, हाइक के से पहले, हग गे से पहले, के और गे से पहले, या फिर अकेला हो जैसे हाई है, सिंगल है, हाई है, या हे भी लिख सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल आप और जोड़ लें, HAY हे, तो यहाँ अकेला है तो डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ होगी। दूसरा रूल है, इनिशियल एच फॉलोड बाय ए ट्राइफोन। शुरू में एच हो और उसके बाद ट्राइफोन हो तो वहाँ डाउनवर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जैसे हायर, ट्राइफोन मीन्स डिप्थोंग प्लस वावल, हायरार्की, हायम, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। नेक्स्ट रूल, इन ऑल अदर केसेस, इसके अलावा जो ऊपर रूल बताए हैं, अगर कहीं एच आता है तो वहाँ अपवर्ड यूज़ करना है। ऊपर वाले रूल में हमने डाउन यूज़ करा था, इसके अलावा एच आएगा तो अप होगा। जैसे होप, यहाँ अकेला नहीं है, के से पहले भी नहीं है तो पी के साथ है। हैवी, अकेला नहीं है, के से पहले भी नहीं है, वी के साथ है। हैंग, होटल, हाईजेक, तो इन केसेस में अपवर्ड आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं, एक्सप्लेन द यूज ऑफ एब्रीवेटेड डब्ल्यू। हमने पहले एब्रीवेटेड डब्ल्यू की डेफिनेशन देखी थी, अब उसके रूल्स देख लेते हैं कि कैसे यूज होगा एब्रीवेटेड डब्ल्यू। सबसे पहले फिर उसी तरह हम हेडिंग देंगे एब्रीवेटेड डब्ल्यू रूल्स। फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर द यूज ऑफ एब्रीवेटेड डब्ल्यू। निम्नलिखित रूल हैं। पहला रूल क्या है, इफ अ स्मॉल राइट सेमी सर्कल इज अटैच्ड इनिशियली टू स्ट्रोक के, गे, एम, आर। इनसे पहले राइट सेमी सर्कल जो होता है, अपवर्ड, आर जो है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों केसेस में, इट विल रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू कहलाएगा, यानी एब्रीवेटेड, संक्षिप्त। डब्ल्यू का संक्षिप्त रूप, पूरा स्ट्रोक नहीं है। जैसे आपको लिखना है वॉक, के से पहले डब्ल्यू है, राइट सेमी सर्कल। वोमेनली, राइट सेमी सर्कल, डब्ल्यू है। वीक, के से पहले है। वार, आर डाउनवर्ड है। वारी, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में, तो ये एब्रीवेटेड डब्ल्यू के रूल हो गए। बी, इन केस द साउंड डब्ल्यू इज प्रीसीडेड बाय वावल। अगर डब्ल्यू से पहले वावल आ जाता है, इट विल रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सोनेंट। तो ये उसका एक्सेप्शन केस है। हमने बताया था के, गे, एम, आर से पहले अगर डब्ल्यू आएगा तो आपको सेमी, राइट सेमी सर्कल लगाना है, लेकिन अगर शुरू में वावल आ जाएगा फिर ये रूल काम नहीं करेगा। जैसे अवेयर, अवोक, के से पहले डब्ल्यू तो है लेकिन पहले वावल आ गया तो यहाँ पर पूरा कॉन्सोनेंट बनाना पड़ेगा। अवेक, तो दोनों तरह से आपको बता दिया कहाँ डब्ल्यू यूज़ होगा, कहाँ नहीं यूज़ होगा। एकदम क्लियर
आपके बेसिक क्लियर होता जा रहा है और अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए शॉर्ट एंड स्पीड से लिखने में। राइट शॉर्ट नोट ऑन द यूज ऑफ कॉन्सोनेंट एच इन फ्रेजोग्राफी। फ्रेजोग्राफी में एच कॉन्सोनेंट कैसे यूज होता है, अगर आपको ये प्रश्न आता है तो आप आंसर क्या देंगे, आपकी स्क्रीन पर ये आंसर एच इन फ्रेजोग्राफी। सबसे पहले हमने उसी तरह हेडिंग देना है, इन फ्रेजेस इनिशियल वर्ड ही इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सोनेंट एच। कॉन्सोनेंट एच जो है शुरू में ही का काम करता है। इन द मिडिल एंड फाइनल ऑफ ए फ्रेज द वर्ड ही इज रिप्रेजेंटेड बाय लोगोग्राम। और मिडिल में और फाइनल में उसके लिए हम लोगोग्राम यानी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। इनिशियल में एच पूरा लिखा जाएगा, जैसे ही विल बी, यहाँ पर एच कॉन्सोनेंट है, ही शुड नो, ही मे। और मिडिल और फाइनल में जैसे इफ़ ही फाइनल में है, इफ़ ही शुड ये लोगोग्राम यूज होगा, इफ़ ही मे तो यहाँ भी लोगोग्राम मिडिल और फाइनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, डिफाइन फ्रेजोग्राफी। अब यहाँ आपसे क्या पूछा है, फ्रेजोग्राफी क्या होती है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड फ्रेजोग्राम। एक अच्छे फ्रेजोग्राम की क्या क्वालिटीज होती हैं, तो देखते हैं। फ्रेजोग्राफी, व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर ज्वाइंड टूगेदर, दो या दो से ज़्यादा, इट इज़ नोन एज फ्रेज, इसको हम फ्रेज बोलते हैं। द मेथड ऑफ राइटिंग टू और मोर वर्ड्स टूगेदर, इसकी जो लिखने का तरीका है, टू और मोर वर्ड्स होंगे, राइटिंग टूगेदर एक साथ, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, बिना पेन या पेंसिल उठाए आपको लिखना है, इज कॉल्ड फ्रेजोग्राफी, इसको हम फ्रेजोग्राफी कहते हैं। पहले हमने फ्रेज बताया, अब फ्रेजोग्राफी। एंड द रिजल्टिंग आउटलाइन इज कॉल्ड फ्रेजोग्राम, और उनसे जो आउटलाइन बनती है उसको हम फ्रेजोग्राम कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल है, आई होप फ्रेज है, फॉर द एक साथ जुड़ गए, आई विल फ्रेज है, इट विल बी, तो ये फ्रेजोग्राफी और फ्रेज क्या होते हैं। क्वालिटीज़ आपको लास्ट वीडियो में बता दी गई थी, सेम वही क्वालिटीज़ हैं जो फ्रेज की आपने लिखी थी। तो क्वालिटीज़ के लिए आप वहाँ देख सकते हैं, और बाकी फ्रेजोग्राफी आज वाले वीडियो में आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रूल्स गवर्निंग द यूज ऑफ टिक द की टिक के रूल क्या हैं। सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे और ऊपर हेडिंग दे देंगे टिक द। इन पिटमैन शॉर्टहैंड, हम शॉर्टहैंड सीख रहे हैं, पिटमैन शॉर्टहैंड है। द वर्ड द इज रिप्रेजेंटेड अ डॉट, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, बट दिस डॉट कैन नॉट बी ज्वाइंट टू अदर स्ट्रोक, लेकिन ये जो डॉट होती है दूसरे स्ट्रोक के साथ जुड़ नहीं पाती। सो अ टिक और अ डैश, इसको हम टिक भी बोलते हैं, कुछ लोग डैश बोलते हैं, इज यूज टू रिप्रेजेंट द। जब हम ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो द की टिक लगाते हैं। दिस टिक फॉर द वर्ड द कैन बी रिटन आइदर इन डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों तरह से लिखी जा सकती है, डाउनवर्ड और अपवर्ड। कुछ केसेस में डाउनवर्ड रहती है, कुछ में अपवर्ड। कैसे, सबसे पहले हम देखते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे टू द, टू के साथ द लिखना है तो इस तरह से लिखना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बी द, बाय द, फॉर द, इन द, इनके साथ द डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन कहाँ रहेगा, जैसे डू द, विच द, एट द, पेड द। क्लियर, अगर आपको ये प्रश्न आता है तो आपने इस तरह से इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ द वर्ड होप इज रिप्रेजेंटेड आफ्टर द वर्ड आई एंड वी। आई और वी के बाद आपको होप लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो आंसर देते समय सबसे पहले फिर हमने हेडिंग देना है, होप आफ्टर आई एंड वी। After the word I and V, the word hope is represented by consonant P. P से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पूरा होप नहीं लिखेंगे। जैसे I के साथ होप लिखना है तो खाली P बना देंगे। I hope you are लिखना है तो यहाँ भी इस तरह से P कॉन्सोनेंट होप का काम करेगा। We hope, V लिखा और P बना देंगे होप। We hope you are, We hope you should be। तो इस तरह से फ्रेज में होप, पी कॉन्सोनेंट होप का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ द वर्ड मच इज रिप्रेजेंटेड आफ्टर द वर्ड्स टू।
हाउ एंड सो। टू, हाउ और सो के बाद मच कैसे लिखेंगे, तो इसके एग्जाम्पल देने हैं। तो सबसे पहले हमने फिर हेडिंग लिखना है फॉर्मेशन ऑफ मच। द वर्ड मच आफ्टर द वर्ड्स टू, हाउ एंड सो इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रोक एम एंड चे। इसके लिए एम और चे दो स्ट्रोक को यूज करेंगे हम। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी आप क्वेश्चंस रूल्स एक्सप्लेन करेंगे तो एग्जाम्पल जरूर देने हैं। जैसे टू के साथ मच लिखना है तो एम और चे बनाएंगे। खाली मच लिखना होता है तो हम इस तरह से बना देते हैं, लेकिन टू के साथ मच थोड़ा सा चेंज है। हाउ मच, इसमें भी एम और चे लगेगा। सो मच और सिंगल या इंडिविजुअल मच लिखना है तो आपके सामने है इंडिविजुअल मच, इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ राइटिंग कॉन्सोनेंट आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों तरह से पूछा गया था। अब इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे सिर्फ डाउनवर्ड आर का ही रूल पूछा जाए। तो डाउनवर्ड आर के जो रूल पहले समझाए थे सेम वही रूल हैं, लेकिन एग्जाम्पल थोड़े डिफरेंट हैं आपकी सुविधा के लिए। तो डाउनवर्ड आर कहाँ यूज होता है, व्हेन आर स्टैंड्स अलोन प्रीसीडेड बाय वावल। अकेला हो और उससे पहले वावल आ जाए तो डाउनवर्ड फॉर्म यूज करना है, जैसे एरा, और, एयर, अरब। क्लियर। व्हेन आर इमीडिएटली फॉलोज कॉन्सोनेंट एम, एम से पहले आर आ जाए तो वहां पर भी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन यूज करना है, जैसे रोम, रूम, रिम। व्हेन आर कम्स एट द एंड, किसी वर्ड के एंड में आर हो और नॉट फॉलोड बाय वावल, और उसके बाद में कोई वावल ना हो तो वहां पर भी आप डाउनवर्ड डायरेक्शन लिखेंगे, जैसे एरर, फेयर, शेयर, बाद में कोई वावल नहीं है, शोर। और नेक्स्ट रूल है आफ्टर टू अप स्ट्रोक्स, दो स्ट्रोक अप जा रहे हैं और तीसरा वाला अगर आर आ गया तो वो डाउन हो जाएगा, जैसे रियरर, रेयरर, रोअरर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं और उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। आर के रूल, टिक एच, द टिक, फ्रेजोग्राफी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और कोई भी क्वेरी होगी इसी रूल से संबंधित, इस वीडियो से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपको वीडियो कैसा लगा। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।